हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए एक नया क्लास और नया चैप्टर नया टॉपिक लाया हूँ। क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 10। ठीक है, क्लास 5 चैप्टर 10 लाया हूँ। इसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में। सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सॉलिड का मीनिंग क्या होता है। सॉलिड मीन्स हो गया ठोस। ठीक है, सॉलिड मीन्स हो गया ठोस। लिक्विड मीन्स हो जाएगा द्रव, ये हो गया द्रव। और गैस का मतलब तो समझते हैं, गैस मीन्स गैस। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। जैसा कि आपको पता है हम लाइन बाय लाइन करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस चैप्टर नंबर 10। चलिए तब आपका शुरू करते हैं। इसमें है द थ्री फॉर्म ऑफ मैटर आर लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि आपको पता है, आप मैटर बारे में पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये जो हमारे पास जो आसपास चारों ओर दिखता है वो सब मैटर होता है। और ये जो मैटर होता है हमारे पास ये तीन अवस्था में पाई जाती है। पहला अवस्था है सॉलिड, दूसरा अवस्था है लिक्विड, तीसरा अवस्था है गैस। ठीक है, तो जो भी मैटर है हमारे आसपास में वो कितनी अवस्था में पाई जाती है? तीन अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये कहता है ए वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, टेबल हो, चेयर हो, ये सब क्या है? सॉलिड है। अब है वाटर, ऑयल, केरोसिन, ये सब क्या है? लिक्विड है, द्रव फॉर्म में है। ठीक है, अब है स्मोक, एयर, स्मोक मीन्स धुआं, हवा, और वेपर जो कि पानी का बनता है, ये सब क्या है? गैसियस फॉर्म में है। किस अवस्था में है? गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब कहता है एनी फॉर्म ऑफ मैटर वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस are all made up of tiny particles called molecules। कहता है कि पदार्थ का कोई भी रूप, ठीक है, पदार्थ का कोई भी रूप जो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये सब जो म, बना होता है वो बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो, ये सब बहुत ही टाइनी, मतलब तो बहुत ही छोटा टाइनी पार्टिकल्स मिल से बना होता है। उस टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं मोलिकुल्स। क्या कहते हैं? मोलिकुल्स। इस मोलिकुल्स को भी आगे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसका भी छोटा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एटम। समझ में आई? तो किसी भी मैटर जो चीज बना हुआ उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? वो मोलिकुल्स होता है। ठीक, अब इस मोलिकुल्स को भी छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उस छोटे पार्ट को बोलते हैं एटम्स। ओके माय डियर, थैंक यू। अब आगे देखते हैं। अब इस मोलिकुल्स के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक है, कहते हैं व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। अभी जस्ट बता दिए कि मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। देखिए, मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर, है ना। ये छोटी कंबाइन मतलब होता है जोड़ जाना। ठीक है, एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, कंबाइन मतलब होता है जुड़ जाना। कंबाइन मीन्स होता है जुड़ जाना, टुगेदर मतलब साथ साथ। कहते हैं बहुत सारे, मेनी मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स कहता है कंबाइन होता है एक साथ, तो तब जाके वो मैटर का निर्माण होता है। तब क्या बनता है? वो मैटर बनता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स 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 प्लस हो जाएगा मैटर। ठीक, आप कहते हैं एवरी, सॉरी, इवन स्मॉल क्रिस्टल ऑफ शुगर। आपने चीनी का एक दाना देखा हो, क्रिस्टल मतलब हो गया एक दाना। ठीक है, चाहे वो शुगर का हो, चाहे नमक का हो, चाहे जो भी चीज का हो। एंड लिटिल ग्रेन ऑफ साल्ट, देखिए है ना, नमक दिया है। चाहे वो चीनी का एक दाना हो या नमक का एक दाना हो, ये सब है ना किस चीज का बना हुआ? ये सब मैटर का बना हुआ है। ठीक है, दुनिया में सीधी सी बात याद रखिए, दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रहा है और नहीं दिख रहा है वो सब मैटर का है। ठीक है, अब खाली है कि पढ़ना है, समझना है कि भाई दुनिया में क्या क्या चीजें है, क्या क्या चीजें नहीं है। अब देखिए, यू ऑल मस्ट हैव हेल्ड ए लिटिल ग्रेन ऑफ साल्ट। अपने अवश्य ही नमक को देखा होगा, बिल्कुल देखे हैं, खाते पीते हुए रोज हम लोग। इट इज ए स्मॉल एंड इवन ए विट डिफिकल्ट टू होल्ड समटाइम्स। मतलब ये कहता है कि इतना छोटा होता है कि इसे हम पकड़ करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहता है द सिंगल ग्रेन ऑफ साल्ट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिकुल्स। ठीक है, कहते हैं ये जो आपको दिख रहा है चीनी का या नमक का एक दाना, चीनी या नमक का जो एक दाना दिख रहा है आपको, उस नमक को, एक दाना को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो आपके हाथ में है वो जो एक छोटा सा दाना है वो भी बहुत सारे, उसके अंदर वो जो एक दाना बना हुआ है वो बहुत सारे लार्ज नंबरों से मिल करके बना है। अब वो लार्ज नंबर कौन है? उसका नाम है मोलिकुल्स। ठीक है, वो छोटे छोटे मोलिकुल्स जुड़ करके तब जाके नमक का एक दाना बनता है। ठीक है, अब देखिए कहता है मोलिकुल्स आर
टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट नेक्ड आई। ये जो मॉलिक्यूल्स होती है इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से ठीक से देख नहीं पाते हैं। दे आर टाइनी, ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनविजिबल, दिखता नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ, किसके बारे में बोल रहा है? मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। दे आर टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। Each kind of matter has a different constituent of different kind of molecules। अब कहता है दुनिया में जितने भी प्रकार के मैटर है, कंस्टिट्यूएंट मीन्स बनावट, ठीक है। दुनिया में जितने भी प्रकार के मैटर हैं वो सब अलग अलग प्रकार की चीजों से बना हुआ है। तो उसका जो यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या था? अलग अलग होता है। अब देखिए, जैसे लकड़ी है या पत्थर है या गिट्टी है या बालू है या सीमेंट है या चीनी है, तो क्या चीनी वाले मॉलिक्यूल से पत्थर बना है? क्या बालू वाले मॉलिक्यूल से नमक बना है? क्या नमक वाले मॉलिक्यूल से लकड़ी बना है? नहीं। सब मैटर का मॉलिक्यूल्स भी क्या होती है? अलग अलग होता है। सब मैटर का मॉलिक्यूल्स भी कहता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कहता है अलग अलग होती है। नेक्स्ट, जैसे कि आयरन, आयरन नेल हैज ए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे लोहा, लोहा का जो बुरादा होता है देखे होंगे, तो क्या लोहा का बुरादा प्लास्टिक के बुरादा के बराबर होगा? नहीं। प्लास्टिक बुरादा अलग होता है, लोहा का बुरादा अलग होता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो कहता है इच काइंड ऑफ मेटल हैज ए डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। हाँ, एग्जांपल देख लेते हैं। आयरन, नेल आयरन, नेल आयरन मतलब हो गया कांटे। नेल आयरन मतलब हो गया कांटे। नेल आयरन हैज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दैट ऑफ द वुड ऑफ फर्नीचर। मतलब लकड़ी का जो मॉलिक्यूल्स होती है और लोहे का जो मॉलिक्यूल्स होता है बिल्कुल अलग होती है। लकड़ी का मॉलिक्यूल अलग होता है और लोहे का मॉलिक्यूल्स अलग होता है। इसी प्रकार से कहता है द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट। इसी प्रकार कहता है कि नमक का मॉलिक्यूल्स चीनी के मॉलिक्यूल से बिल्कुल अलग होता है, या चीनी का मॉलिक्यूल्स नमक के मॉलिक्यूल से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। अब देखिए इसमें दिया मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। अब देखिए ये आपको आगे भी क्लास में काम आएगा। देखिए क्या है ये? मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, शुगर मतलब आपको पता है चीनी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है C6, सॉरी, ये देखिए क्या है इसमें? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मतलब इस तरह के ये क्या होता है? चीनी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीनी का स्ट्रक्चर ये है, तो ये है क्या? नमक का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक। ये होगा थोड़ा थोड़ा अंतर। अब देखिए एटम्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या करते हैं? फर्दर डिवाइड करते हैं, आगे मॉलिक्यूल्स को भी हम तोड़ देते हैं। तो उसको टूटे हुए वाले पार्ट को ही मतलब मैटर का सबसे छोटी मॉलिक्यूल्स होता है, उस मॉलिक्यूल से भी जो छोटा पार्ट होती है वो एटम्स होता है, ठीक है। अब एटम से भी नीचे छोटी पार्ट होती है, वो आप हायर क्लास में पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग इसे मॉलिक्यूल्स और एटम का दिया हुआ है तो वो पढ़ेंगे, या इससे नीचे वाला भी दिया रहेगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब है एटम्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मतलब कहता है कि किसी भी घर को हम जब निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो सबसे इकाई यूनिट क्या होता है? ईटा होता है। यदि हम ईटा उसमें एक एक ईटा करके रखते जाते हैं ईटा, तो पर हमारा बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है। तो ईटा क्या है? एक इकाई की यूनिट है। यदि ईटा हम ना देते इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं बनेगा। इसी तरह से कोई भी मैटर है, उस मैटर का इकाई यूनिट, सबसे पहला यूनिट जो होता है सबसे छोटा, तब जाकर वो बड़ा मैटर बनता है। तो वो इकाई यूनिट है वो एटम। कौन है वो? एटम। यदि ये एटम ना होता तो वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, वो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो फिर वो मैटर नहीं बनेगा, ठीक है। कहता है दे कैन वेल सेड टू बी यूनिट ऑफ मैटर। तो हम इसको अच्छी तरह से ये भी कह सकते हैं यूनिट अथी एटम इज अ यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर, मतलब एटम जो है इसी मैटर का सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए कहता है एटम्स क्या करती है? कंबाइन। कंबाइन मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। अभी जस्ट बताया हम कि एटम प्लस एटम क्या बनेगी? मॉलिक्यूल्स। एटम 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 मॉलिक्यूल्स बनेगी, मॉलिक्यूल्स 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 मैटर बनेगा, ठीक है। कहता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइक बैग, पेंसिल, टॉफी, क्लॉथ, यूटेंसिल्स। एंड यूटेंसिल्स मीन्स हो गया बर्तन, घर में जो होता है। एंड इवन अ मैन, खास करके हम लोग भी, ऑल आर मेड ऑफ एटम। ये सब जो है एक एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अब कहता है इस दुनिया में हमारे पास प्रेजेंट जो है देयर आर 118, 118 एटम्स है जो उपस्थित है, हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स हमारे पास उपस्थित है। ये है आपका बाबू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि O2 होता है,
ठीक है ना। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। और इसको अब क्या करेंगे, फर्दर स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये होता है जो कि आपके फिगर में दे रखा है, ये है फिगर। ठीक, क्या है ये फिगर, किस चीज का, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है सर, अब हम एटम में ही एलिमेंट्स देखेंगे। एटम में ही क्या देखेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड दिखाएंगे। कहते हैं देखिए, एन एलिमेंट इज प्योर एंड केमिकली सिंपलेस्ट। एटम क्या होती है, सबसे शुद्ध और सबसे आसान सब्सटेंस होती है जिसमें कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। जब जब किसी में एक प्रकार के एटम्स हो उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। जब किसी में एक प्रकार के एटम्स हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जब किसी में एक प्रकार के एटम्स हो उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। और जब अधिक प्रकार हो जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, वन टाइप ऑफ atoms and can't be broken down into form न्यू फॉर्म। मतलब कहता है कि एलिमेंट्स एक वो चीज होती है जो प्योर प्योर और केमिकली सबसे छोटा पॉइंट होती है, पार्ट होता है किसका, एटम का, जो कि एक ही चीज से बना होता है। जैसे अब लोहा, लोहा का मोलिकुल्स जो है, तो आयरन, लोहा का मोलिकुल्स वो आयरन होता है जिसको बोलते हैं Fe। ठीक है, लोहा का मोलिकुल्स क्या होता है, आयरन, जिसको हम बोलते हैं Fe। अब देखो ये जो Fe बना हुआ है, तो आयरन का फॉर्मूला ये हो गया। अब आयरन का फॉर्मूला प्लस आयरन का फॉर्मूला यही रहता है, Fe प्लस Fe प्लस Fe। ठीक है, तो ये हो उससे कि जब जो एक ही एलिमेंट से बना हो, जो एक ही एटम से बना हो, जो एक ही एटम से बना हो उसे एलिमेंट कहेंगे। जिसको आगे दूसरे भागों में तोड़ा नहीं जा सके उसे हम एलिमेंट कहेंगे। अब देखिए, इच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक करेक्टर। प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होते हैं, यूनिक करेक्टर होती है। बिकॉज इज इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। क्यों, क्योंकि ये एक ही चीज के, एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर बना होता है, इसीलिए यूनिक होता है। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये हाइड्रोजन जो बना है H से ही बना है, ऑक्सीजन जो बना है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है तो O से ही बना हुआ है। मरकरी होता है Hg, मरकरी होता है Hg जो कि आपका Hg से ही बना होता है। कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जो एक एटम से मिलके बना हो, एक ही पर, एक नहीं मतलब एक ही प्रकार के एटम से, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो उसे हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर। और इसे आगे दूसरे पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा, एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। आप देखिए कंपाउंड। ठीक है, कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड A chemical compound is a pure chemical substance consisting of two or more different elements। देखिए कंपाउंड समझ गए, वो हो गया एलिमेंट का उल्टा। एलिमेंट में क्या था, सिर्फ एक ही प्रकार के एक से अधिक एलिमेंट मिला हुआ था, एक ही प्रकार के एक से अधिक एटम मिला हुआ था। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, शुद्ध हो लेकिन एक से अधिक प्रकार के एटम भी हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज आया, कार्बन भी आया, कार्बन भी आया और ऑक्सीजन भी आया। ठीक ना। अब फिर भी क्या, अब इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड। इसमें क्या क्या आया, कार्बन भी आया और ऑक्सीजन भी आया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कंपाउंड। और फिर भी ये शुद्ध है। ठीक है, ये क्या है, ये शुद्ध है। तो इसमें कार्बन भी आ गया, कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया है। समझ गए आप लोग, कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट समझ गए होंगे। अब देखिए टू और मोर, फॉर एग्जांपल वाटर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि पानी का फॉर्मूला होता है बाबू H2O। ठीक है, पानी फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो अब देखो इसमें क्या है, H2O मतलब क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना। तो दो चीज है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। तो क्या है इसमें, एक से अधिक एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीज है ना, तो एक से अधिक एलिमेंट है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ये भी क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक, कहता है इट्स वन मोलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। वही H2O के बारे में बोल रहा है कि हाइड्रोजन का, एटम ऑफ ऑक्सीजन का दो, अपना बाबू देखिए कहते हैं ना, वन मोलिक्यूल्स, वन मोलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कहता है कि ये जो H2 है, H2O
पानी का, तो ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का है। क्यों, कैसे, ये आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझिए। तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड, कंपाउंड सॉरी कंपाउंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी है, सुगर इज अ कंपाउंड because its each molecule is made up of 12 carbon of atom of carbon, 22 atom of hydrogen and 11 atoms of oxygen। तो ये है आपका शुगर का मतलब, कहना ये चाहता है कि इसमें कार्बन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। तो मतलब इसमें एक से अधिक मिलके बना हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट और कंपाउंड में आप लोग अंतर बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, अब है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 अवस्था। ठीक है, स्टेट मतलब क्या था बाबू, स्टेट मतलब राजधानी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका साइंस है, तो इसलिए यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठीक है, कहते हैं द स्टेट ऑफ मैटर रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ मैटर विद द सेम प्रॉपर्टी। देखिए, मतलब सेम प्रॉपर्टी, इसमें ये कहता है कि स्टेट का मतलब ये हो जाएगा उसकी अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था। ठीक, जो कि उसमें सेम 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 जो एक ही प्रकार के ग्रुप में होंगे। जैसे कि एक एक ग्रुप में कोई एक बदमाश है, अब देखिएगा जब बदमाशी गैंग चलता है तो उसमें जो 10 आदमी आता है, वो 10 आदमी क्या होता है, बदमाश होता है। तो उसकी अवस्था क्या है, बदमाश की अवस्था है। तो जैसे ठीक है, जैसे सॉलिड, अब एक लकड़ी रखो, दूसरा लकड़ी रखो, तीसरा लकड़ी रखो, चौथा रखो, तो ये लकड़ी क्या है, सॉलिड है। तो ये सब भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो वही कहता है अवस्था, वो मतलब एक ही प्रकार के सब होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं, सब एक ही नेचर के होते हैं। यदि एक चोर है तो उसका दोस्त भी जो होता है चोरे होता है। तो एक चोर, 2 चोर, 5 चोर, 10 चोर, ठीक है, तो उसका नेचर क्या है, चोरी का। अब देखिए, इन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो रखा जाता है उसके क्वालिटी, उसके गुण, उसके कैरेक्टर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप कर दिया जाता है। जस्ट बोले ना हम कि चोर 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 एक साथ। जैसे चलो घर की बात करते हैं, जैसे कि आप देखिए मसाला है, तो देखिए मम्मी क्या करती है, मसाला 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 सब मसाला को एक जगह कर देती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, any substance can be changed from one state to another by changing its pressure, temperature। अब कहते हैं इसी स्टेट में हम करते हैं क्या बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि आप इस मैटर को ना एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हो। ठीक है, एक मैटर को इस अवस्था से इस अवस्था में ला सकते हैं, पता है किस वजह से, 2 वजह से। पहला है, या तो उस पे प्रेशर डाल दो, या तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन ला दो। टेम्परेचर क्या होगा, या तो ठंडा कर दो उसको, या तो गर्म कर दो। ठीक है, टेम्परेचर ये हो गया। तो प्रेशर, या तो उसको फुला दो या तो पचका दो। तो प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट के क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, द पार्टिकल इन ए मैटर आर नॉट स्टैटिक। मतलब इस मैटर पदार्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं, स्टैटिक मतलब फिक्स अवस्था, वो फिक्स नहीं होते हैं। दे मूव अबाउट एंड चेंज देयर प्रॉपर्टी। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करते रहता है और अपनी अवस्थाओं को बदल लेती है। ठीक है, अब इसका दिखाएंगे कैसे बदला, क्या बदला उसको। अब ये कि नया टॉपिक है सॉलिड, इसमें दिखाऊंगा अभी। ठीक, देखिए सॉलिड में क्या होता है, ठोस, जैसे कि हम पहले बता चुके थे। कहता है कि ठोस में क्या होता है, द मोलिकुल्स आर बहुत ही कंपैक्ट। कंपैक्ट मतलब बहुत ही टाइटली जुड़ा होता है। ठीक है, मोलिकुल्स क्या होते हैं इसके, बहुत ही सघन सघन में जुड़े होते हैं। दे आर क्लोजली पैक टुगेदर, वो क्लोजली पैक होते हैं साथ साथ करके। बिकॉज देर इज ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होती है, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है, इस दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों चिपक करके, ये दोनों चिपक करके एकदम सट जाता है और इसको आप छुड़ा नहीं सकते हैं। ये मॉलिक्यूल दोनों एक हो जाता है। ठीक, इसे आप छुड़ा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, therefore a solid is hard। इसी की वजह से सॉलिड क्या होती है, हार्ड होती है। कोई भी प्रकार की दुनिया में जो भी सॉलिड है वो सब हार्ड होता है। ठीक है, एंड हैज ए डिफिनिट शेप, और इसका शेप क्या होता है, एकदम फिक्स होती है। एंड वॉल्यूम मतलब हो गया, अब 1 kg है, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है सॉलिड का। दे कांट मूव अराउंड, ये सॉलिड अपने आप
मूव नहीं कर सकता है। द स्पेस विच अ सॉलिड ऑक्युपाई डज नॉट चेंज। अब ये जितना स्थान लेता है सॉलिड, अब वो स्थान घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, भागता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साल्ट हो गया, टेबल हो गया, ETC, ये सब क्या है, सॉलिड है। देखिए शेप, देखिए टेबल इतना जगह लिया, टेबल इतना जगह लिया, टेबल इतना जगह लिया, खड़ा होने में इतना जगह लिया, तो ये क्या हुआ, किसी ने किसी कितना कितना भी वो शेप लिया, ठीक है, कुछ अपना स्थान लिया। सॉरी माय डियर, हिकअप हो गया था, हिचकी आ गया था। अभी देखिए साल्ट, नमक को रखे थे, इतना बड़ा जगह लिया, तो ये अपने स्थान को भी उतना ही ऑक्यूपाई करता है जितना उसे जरूरी होता है, उसे ज़्यादा नहीं लेता, उसे कम भी नहीं लेता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉलिड देख लिए, अब देखिए लिक्विड। ठीक है, लिक्विड मतलब द्रव। कहता है इन लिक्विड, द्रव में क्या होता है, द मोलिकुल्स आर वेरी नॉट नॉट वेरी कंपैक्ट। मतलब लिक्विड में क्या होता है, अभी जस्ट हम बताते हैं कि सॉलिड में इस तरह से दोनों सटा सटा होता है, लेकिन लिक्विड में इसका उल्टा होता है, इस तरह से थोड़ा हटा होता है। तो मतलब ये मोलिकुल से यहाँ, दूसरा मोलिकुल से यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा है, मतलब दूर दूर में होता है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। मतलब इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से कोई भी चीज आती है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मोलिकुल्स के बीच में क्या होती है, गैप होती है, जिस वजह से वो तैरने लगता है, जिस वजह से वो लिक्विड क्या होता है, बहता है। जैसे कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या है, लिक्विड कहलाता है। दी अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस। अभी वो जस्ट बोले ना, जो मॉलिक्यूल्स की जो आपस में जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। किसके अकॉर्डिंग, सॉलिड के अकॉर्डिंग, ठोस के अकॉर्डिंग इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिस वजह से वो लिक्विड हो जाता है। दे मूव फ्रीली, वो आपस में जिग जैग इधर उधर मूव कर देता है। एंड टेक सम मोर स्पेस, और ये लिक्विड क्या करता है, ज्यादा एरिया छेक लेता है। आप पानी को यहाँ रखो तो वो अपने आप क्या होगा, पिघल करके, पसर करके, बह करके कहीं और जगह जाएगा, वहां तक का एरिया कवर करे, इतना दूर एरिया कवर कर लेगा, जहां तक वो भस के जाएगा वहां तक एरिया कवर कर लेता है। कहता है दिस इज वाई, इसी वजह से आर लिक्विड फ्लो, इसी वजह से लिक्विड क्या होती है, फ्लो करती है, बहती है। लिक्विड ऑलवेज फ्लो, लिक्विड हमेशा बहती है, कहाँ, हाइयर से लोअर लेवल की ओर बहता है। आपने कभी देखा है कि हम सीढ़ी पे पानी रखे और पानी क्या हुआ, धीरे धीरे छत पे चढ़ गया। सीढ़ी पे आप एक बाल्टी पानी उझल दो और वो पानी छत पे चला जाएगा कभी, नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो पानी हमेशा कहाँ जाती है, छत पर से नीचे सीढ़ी आ सकती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, हाइयर। ठीक, हाइयर से कहाँ जाते हैं, लोअर की ओर। क्लियर, नेक्स्ट। अ लिक्विड हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है। भाई 1 लीटर तेल, 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, ये फिक्स होता है, बट नॉट डिफिनिट शेप। लेकिन इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है। देखिए हम लोग दूध लेते हैं, कभी जग में दूध लेते हैं, कभी मग में दूध लेते हैं, कभी लोटा में दूध लेते हैं, कभी जग में लेते हैं, कभी वो डचकी में लेते हैं, कभी टोकना में दूध लेते हैं। तो जिसमें हम दूध या पानी या तेल को रखते हैं वो उसका ही शेप ले लेता है। ठीक है, बोतल में लीजिए तो दूध का शेप, पानी का शेप, डीजल का शेप, पेट्रोल का शेप बोतल के जैसा हो जाएगा। ठीक, तो वही कहता है कि लिक्विड जिसमें रखते हैं वो उसका शेप लेता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब पात्र, जिसमें रखते हैं, इन विच इट इज केप्ट, जिसमें ये रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक, नेक्स्ट टाइप का देखिए, अब पेट्रोल ग्लास। अब तो समझ गया कि इसको देखो, अभी टैंकी में भर रहे हैं, ये टैंकी इंजन में भर रहे हैं तो इंजन के जैसा हो जाएगा, ग्लास में भर रहे हैं तो ग्लास के जैसा पानी हो गया। ठीक, अब आगे देखिए गैस। कहते गैस, द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक। गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बिल्कुल ही फ्रीली, मतलब एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पांच यहाँ, छह यहाँ। मतलब क्या है, इस दोनों के बीच में लिक्विड से भी ज्यादा गैप होती है। ठीक है, याद रखिए कि लिक्विड से भी ज्यादा गैप होता है किसमें, गैस में। ठीक, नेक्स्ट है द मोलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, इस बहुत दूर दूर होते हैं। हैव एम्प्टी स्पेसेस, में बीच में बहुत सारा गैप होती है। देम एंड दस मूव फ्रीली, इसी वजह से वो फ्रीली उड़ता है। देयरफॉर ए गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, इस वजह से गैस का ना ही कोई फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है गैस का। ठीक है, अब कहता है द ऑक्युपाइड स्पेस ऑफ गैस आल्सो चेंज इजीली। और जैसे कि अब गैस को सिलेंडर में भरो, सिलेंडर के जैसा उसका शेप हो जाएगा गैस का। उसको बोतल में भर दो,
फूक फूक के बोतल जैसा हो जाएगा, उस गैस को बैलून में भर दो, बैलून जैसा उस गैस को टायर में भर दो, टायर के जैसा शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है आसानी से इजीली गैस का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। द वेट ऑफ गैसेज इज मच लेसर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड। तो कहता है गैस ये जो धुआं है, गैस का जो वजन होती है, वेट, वो लिक्विड और सॉलिड से क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉलिड्स इन लिक्विड। अब आ गया ट्विस्ट, अब हम सॉलिड को क्या करेंगे, लिक्विड में बदलेंगे। ठीक, देखिएगा वो सॉलिड रखे रखे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा है, देयर आर सम सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन लिक्विड्स। कुछ सॉलिड्स है जो लिक्विड में क्या होती है, पिघल जाती है। बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि उस सॉलिड के बीच में, उस लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो पिघल जाती है। देखिए, सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो जो सॉलिड लिक्विड में घुल जाएगा तो वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं शरबत। ठीक है, मिश्रण या घोल, क्या बोलेंगे, मिश्रण या घोल। नहीं, जैसे चीनी पानी, नमक पानी। नमक क्या है, सॉलिड है, चीनी क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड। ये दोनों जब मिलेगा क्या बनेगा, सॉल्यूशन, जिसको क्या कहेंगे, घोल, शरबत बनाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल सुगर, साल्ट एक्सेट्रा। अ सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। कहता है अब जो सॉलिड होती है, जो पानी में घुल जाती है, उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। ठीक, जो पानी में घुल जाएगा उसे सॉल्यूट कहेंगे, और जो घुला लेगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, कहता है अ लिक्विड इन विच सॉलिड डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखिए, है ना, कहता है कि वह लिक्विड जो किसी सॉलिड को अपने में घुला ले, वह लिक्विड जो अपने में किसी सॉलिड को घुला ले, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो जो ठोस होगा वो सॉलिड कहलाएगा, जो द्रव होगा, जो घुला लेगा, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब इसमें डीजल पेट्रोल नहीं आएगा, पानी आएगा, दूध आएगा, जो जिसमें किसी में घुल जाए उसको कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, कहता है सॉलिड्स लाइक सैंड, चॉक डोंट डिजॉल्व यू। अब हो गया सॉलिड, जैसे कि बालू आ जाएगा, चौक का, खल्ली का पाउडर हो जाएगा, तो ये सब क्या होगा, पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सॉलिड का एग्जांपल है जो कि पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स। लिक्विड्स इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सम लिक्विड्स लाइक अल्कोहल, जिसको आप लोग शराब बोलते हो, दारू बोलते हो, दारू में क्या होता है, अल्कोहल मिला होता है, जिस वजह से क्या होता है, लोगों को नशा आती है। अल्कोहल, ग्लिसरीन इजिली डिजोल्व इन वाटर। ग्लिसरीन जो लड़की को देखिएगा, मेकअप जब करती है ना, फेस वॉश, तो उसमें ना रुई में लगा करके लड़की क्या करती है, ग्लिसरीन को रुई में लगा करके चेहरे पे पोतती है, तो चेहरा रौनक आता है, चमकने लगता है, खिलता है, चेहरे की गंदगी सब साफ हो जाता है। ठीक है, तो वह है ग्लिसरीन। कहते हैं ये अल्कोहल और ग्लिसरीन क्या होता है, पानी में आसानी से घुल जाती है और ये सॉल्यूशन बनाता है। तो दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। तो जो लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में घुल गई अच्छी तरह से, उसे हम मिसिबल कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसिबल। जैसे कि अल्कोहल, दारू, शराब, ताड़ी को हम पानी में घुलाएंगे तो आसानी से घुल जाएगा, पानी में घुलाएंगे तो आसानी से घुल जाएगा, तो जो घुल जाएगा उसे क्या कहेंगे, मिसिबल लिक्विड्स। क्या कहेंगे, मिसिबल लिक्विड्स। अगर ऑयल इज अ लिक्विड, तेल क्या है, ये भी एक लिक्विड है, लेकिन क्या होता है, पानी में घुलता, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स। तो जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में नहीं घुले, जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में नहीं घुले, उसको हम बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर, ठीक, आप लोग समझ गए मैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं गैस, पहले देख ही लेते हैं। ठीक, गैस इन गैस, कहता है गैस इन लिक्विड्स। अब हम गैस को मिलाएंगे लिक्विड में, गैस को मिलाएंगे लिक्विड में। इसका वेरी एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप ये सब पीते हैं ना, ये उसी का एग्जांपल है। देखिए, सम गैसेस ऑल्सो मिक्स वेल इन वाटर। कुछ गैस होती है जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है, उस गैस को हम बोलेंगे गैसेस लाइक ऑक्सीजन। आपको पता है कि पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जिस वजह से मछली क्या करती है, उस ऑक्सीजन को लेकर के जिंदा रहती है। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, पानी में घुला रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब क्या होता है, पानी में घुला होता है। इसका एग्जाम्पल भी होगा, हाउ डू द फिश लिव इन वाटर। आपको पता है कि मछली कैसे सांस लेती है। फिश सर्वाइव इन वाटर एज दे हैव ब्रेथ
इन ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है। किस में? ऑक्सीजन कहाँ से लेता है सर? पानी में, क्योंकि उस पानी में ही ऑक्सीजन घुला रहता है, उसी से वो ऑक्सीजन ले लेता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन लाइम, लिम्का, स्प्राइट, माजा, थम्स अप, ठीक है, पेप्सी, ये सब जो पीते हैं ना, तो वो देखिएगा जब खोलिएगा पहली बार ढक्कन तो करके वो आवाज निकलेगा, वो निकल करके उड़ जाएगा। पता है वो सब क्या था? वो सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना? आपने जो स्प्राइट खोला, थम्स अप खोला, पेप्सी खोला, उसमें जो पिच से आवाज करके निकला, वो उल्टी कर देता है। बोतल देखिएगा सर क्या करता है? उल्टी कर देता है। तो वो जो वोमिटिंग कर दिया, उल्टी कर दिया, लिम्का का बोतल, पेप्सी का बोतल, फिजी का बोतल, स्प्राइट का बोतल, तो वो सब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि हमारे लिए हानिकारक भी है और थोड़ा सा फायदा है। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिजॉल्व इन लिम्का टू मेक इट्स फिजी, ठीक है। द गैस डिजॉल्व इन इट कम्स ऑफ इमीडिएटली, और ये जो गैस होती है ना, जैसे ही आप ढक्कन खोलो तुरंत क्या होता है? डिब्बे से बाहर, बोतल से बाहर आता है ये गैस। सच ड्रिंक्स आर कॉल्ड एरेटेड ड्रिंक्स। अब इस मतलब जिस ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो उसे हम एरेटेड ड्रिंक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एरेटेड ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? पानी में घुला होती है। अंडर ग्रेट प्रेशर, तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलता कैसे है बाबू? ग्रेट प्रेशर जस्ट लिखा हुआ है, अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत ही प्रेशर डाल के तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? पानी में या स्प्राइट में, कोका कोला में, जो भी अभी पिए उसमें घुला होता है। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ड्राई आइस। मतलब कहता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिड फॉर्म में भी देख सकते हैं, उसका नाम है, उसी को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस मतलब देखे होंगे, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। जैसे कि आप ना कभी देखे होंगे शादी ब्याह में कि एक बर्तन है, एक बर्तन है, उसके ऊपर जो अरे नहीं वो क्या कहते हैं, गमला, घैला, एक घैला लगा हुआ है। इसमें क्या होता है? वो ये ड्राई आइस डाल देता है। क्या डाल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस डाल देता है, जिस वजह से देखिएगा क्या इसमें वो धुएं निकलेगा, जिसको कहते हैं बादल बन रहा है स्टेज पे, धुआं जैसे देखिएगा निकलता है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा, हवा जैसे धुआं निकलता है, ये होता है ड्राई आइस की वजह से। ठीक है, ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। अब इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।